हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमेशा एग्ज़ाम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। हम लोग भारतीय अनुच्छेद के आज 1 से 50 तक प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 50 प्लस प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारे सामने आज का पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ में नए नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो जो प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ में नए राज्यों प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ही नए राज्यों प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है। आइए दोस्तों, अब प्रश्न आपका हमेशा बार बार ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में आपको जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में आपका राज्यों का संघ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान पाए गए हैं? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। तो जो निर्माण तथा वर्तमान राज्य सीमाओं क्षेत्र परिवर्तन संबंधी प्रावधान पाए गए हैं, तो आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 3, हाँ 3 बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह समय समय पर कानून बनाकर नागरिकता के बारे में उपबंध कर सकती है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो जो अधिकार और समय समय कानून बनाकर नागरिकता के बारे में उपबंध कर सकती है, तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने के तिथि से ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत राज्य में जन्मा हो? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत राज्य में जन्मा हो। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 बिल्कुल सही है कि इसी अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने की तिथि से ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत राज्य में जन्मा हो। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा? इसके माता पिता धारा शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित जन्म हो। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 6 बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो भारतीय दूतावास में पंजीकरण या आवेदन करने पर वह भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आप लोग कमेंट करते रहें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हो जाएगा अनुच्छेद 8। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9, 15, 12 और 11। तो इसमें से हो जाएगा आपका अनुच्छेद 9। ये कोई भारतीय जो है या कोई भी विदेशी नागरिकता अपने ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आपका यह अनुच्छेद 9 में उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13,
ए और बी या कोई नहीं, तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है आपके अनुच्छेद 12 और 13 में बताई गई है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से जो विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है वह कौन सा अनुच्छेद आपका है जो विदेशियों को बिल्कुल नहीं प्राप्त है? अनुच्छेद 15 और 30, 16, 29 और 29 या सभी? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट करते हैं 9 का। 9 में आपका क्या सही हो जाएगा? 9 में तो 9 में आपका हो जाएगा 9 में आपका हो जाएगा सभी। ये जो अनुच्छेद आपके 15, 30, 16, 19 और 29 जो है ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कौन से दो अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20, 21 यह दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान बिल्कुल निलंबित नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 13, 12, 14 और 15 जो आपके राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में दी गई है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की प्रकृति एवं स्वरूप का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 16, 15, 11 और अनुच्छेद 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बताते रहें किस अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति और स्वरूप का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। यह अनुच्छेद आपका पूरा सीक्वेंस है। तो आज हम लोग एक आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक हम प्रश्नों को श्रृंखला को हल करेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हो जाएगा जो मौलिक अधिकार न्यायिक पूर्वावलोकन जो मौलिक अधिकारों की शक्ति प्राप्त है, तो आपका अनुच्छेद 13 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है? अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16 जो आपका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, तो आपका अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में राज्य स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5). आपके अनुच्छेद 15 में तो है ही है जो विशेष सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 15 किस भाग में है, तो आप लोगों को कमेंट करना है किस अनुच्छेद में राज्य स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15(3) हो जाएगा। तो अनुच्छेद 15(3) बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा दे सकता है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया, एलटी में पूछा गया है, प्रवक्ता में पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो आपका हो जाएगा 15(4). अनुच्छेद 15(4) में जो है पिछड़े वर्ग को जो है विशेष सुविधाएँ दे सकता है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को छोड़कर में सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों एवं एससी एवं एसटी को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है? अनुच्छेद 15(6), 15(5), 15(1), 15(2). तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कमेंट करते रहें 17 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 में आपका हो जाएगा 15(5). 15(5) बिल्कुल सही है। 15(5) की अनुच्छेद 15(5) की तहत जो है विधानमंडल कानून बनाकर राज्य शासित संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग संस्थानों को छोड़कर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एससी और एसटी को प्रवेश कर आरक्षण दे सकती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर सरकारी पदों पर निर्मित एवं नियोजन पाने की अवसर की सामान्य से वंचित नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(3).
3। तो आपको ये हो जाएगा अनुच्छेद 16(2) में ये आपका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में गांधी जी का पूर्ण प्रभाव है। यह प्रश्न एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अब जो एग्जाम का नया पैटर्न चेंज हो रहा है, पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद में गांधी जी का पूर्ण प्रभाव था। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 17। तो आज जो गांधी जी का पूर्ण प्रभाव था आपका अनुच्छेद जो है 17 में था। 17 में प्रश्न पूछा जाता है अस्पष्टता की समाप्ति जो की जाती है अनुच्छेद 17 में की जाती है। ये प्रश्न सबको याद है, लेकिन यह पूछा जाता है गांधी जी का पूर्ण प्रभाव किस अनुच्छेद में था, तो आपका अनुच्छेद 17 में गांधी जी का पूर्ण प्रभाव था। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, छुआछूत विरोधी अंत किस अनुच्छेद में है, या अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य अपने नागरिकों को विद्या वासना संबंधी उपहार छोड़कर अन्य उपाधि नहीं देगा, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। 18(2), 18(1), अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4). तो ये प्रश्न यह कह रहा है राज्य अपने नागरिकों को विद्या वासना संबंधी उपाधि छोड़कर अन्य उपाधि नहीं देगा, तो अनुच्छेद 21 में आपका हो जाएगा 18(1). 18(1) में ही प्रावधान है कि जो भाई विद्या वासना संबंधी उपाधि सरकार देगी, राज्य देगा, लेकिन अन्य उपाधि नहीं देगा। तो आपका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 18(1) में। आइए दोस्तों चलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आपके भी बनता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में है। तो अगला प्रश्न हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद प्रावधान है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो कोई भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो 18 अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4). तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 में आपका हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहे। क्वेश्चन 18 में हो, क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा अनुच्छेद 18(2). अनुच्छेद 18(2) में ही प्रावधान है कोई विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में आपका 18(2) में है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 किस प्रकार के उपाधियों का विरोध करता है। प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि अनुच्छेद 18 किस प्रकार के उपाधियों का विरोध करता है, जन्म आधारित, कर्म आधारित, पार्टी आधारित या कोई नहीं। तो जो उपाधियों जो विरोध करता है अनुच्छेद 18 जो है आपका जो है जन्म आधारित विरोध करता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। हमारी मीडिया जो प्रेस है, हमारा अखबार है, इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। 19(1) का, 19(2), 19(1) का, 19(1) का। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 1 का में है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को शांतपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) का, 19(1) का, 19(1) का, 19(1) घा। तो शांतपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने का आधार जो आपको दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा। सभी लोग थोड़ा बीच में कमेंट भी करते रहें किस अनुच्छेद में हो जाएगा। तो आपका जो अनुच्छेद हो जाएगा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है आप लोगों को, आपका 19(1) खा में है। 19(1) खा में इसका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यह प्रावधान आपका जो है अमेरिका से लिया गया है। यह प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21, 22, 23 और 24 जो आपके ये प्रावधान है दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण का जो प्रावधान है आपके किसमें है, अनुच्छेद 20 में है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद
विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका को आदेश देकर ऐसा नहीं कर सकती है। कार्यपालिका को आदेश देकर ऐसा नहीं कर सकती है। आपको जो है किसमें उल्लेख मिलता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एन गोपालन बनाम मद्रास राज्य, चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य, बीपी मंडल आयोग। जो आपको जो उल्लेख मिलता है आपको किसे मिलता है? एन गोपाल बनाम मद्रास राज्य, एन गोपाल मद्रास राज्य में उल्लेख मिलता है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित करेगा अन्यथा नहीं करेगा। इसका उल्लेख आपको किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 22। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा, जिसको ये उल्लेख मिलता है आपको अनुच्छेद 21 में मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 20। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका अनुच्छेद 21 का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों चलते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाकर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए। यह किस अनुच्छेद में है? प्रश्न पूछा जाता है। यह 24 घंटे के अंदर अगर किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए। तो आपका किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 22(1), 22(2), 22(3), 23(2). तो आपको जो उल्लेख मिलता है आज 22(2) में यह उल्लेख मिलता है कि बंदी बनाकर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए। तो आपका 22(2) में यह उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, मनुष्य का क्रय विक्रय पर रोक लगाया जाता है तथा बेकार एवं बलात् श्रम को निश्चय घोषित किया जाता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 39। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23। जो मानव का देह पे व्यापार किया जाता था, तो आपका अनुच्छेद 23 में या इसमें क्रय विक्रय पर क्या होता है? रोक लगाया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यहाँ पे किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है। तो आपका ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 30(2). तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 35 में आपका हो जाएगा 29(2). 29(2) बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के बारे में किसने कहा है कि कोई मुझसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे निकाल देने पर संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के सिवाय किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और तिलक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अनुच्छेद के बारे में अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा, अगर इसके निकाल देंगे तो संविधान शून्य हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये स्टेटमेंट कहते हैं। आइए मित्रों
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपके किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। तो आप लोगों को सभी को पता होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को मौलिक अधिकारों की स्थगित कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 33 में ही प्रावधान मिलता है कि संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को मौलिक अधिकारों क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अपने प्रेमिका या मनपसंद लड़की से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकारी के अधिकारों को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21। तो आपके प्रश्न ये कह रहा है, या कोई प्रेमिका या प्रेमी अपने मनपसंद लड़की से विवाह कर सकता है। इससे अधिकार जो है अधिकारी जो है उनके अधिकारों क्या करेगा? संरक्षण देगा। तो आपका अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में ही जो है आपका क्या है? अनुच्छेद 21 में ही आपका जो है अनुच्छेद 21 में आपका क्या है? निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आपका निजता का अधिकार है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में विधि लागू है तो संसद, यह प्रश्न हो जाएगा संसद विधि लागू है तो संसद कानून पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34। तो प्रश्न ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग में अगर सशस्त्र विधि अगर लागू है तो संसद कानून बनाकर नागरिकों मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको हो जाएगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में यह प्रावधान आपका है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों को क्रियान्वित करने के लिए संसद विधि बना सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 42। तो क्वेश्चन 41 कह रहा है किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेदों को क्रियान्वित करने के लिए संसद विधि बना सकती है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके अनुच्छेद से हैं। आज जो है हम लोग 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद प्रश्नों को संकलन हल करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग एक सीक्वेंस चल रहे हैं, इससे बार आप लोग के एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। माँ सरस्वती क्लासेस का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका कितना हो जाएगा? 17। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। जो आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है आपकी अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप एवं प्रकृति की विवेचना की गई है? अनुच्छेद 39, 40, 36 और 37। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप एवं प्रकृति की विवेचना की गई है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद
38, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बार बार बनता है कि हाँ किस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 38 को ही सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में जयप्रकाश नारायण का पूर्ण प्रभाव था। अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 39(1), अनुच्छेद 39(2). तो जयप्रकाश नारायण का जो पूर्ण प्रभाव था अनुच्छेद 38 में ही है, जैसे हम सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। लेकिन प्रश्न अगर ये बन जाए कि 38 के किस भाग में है जयप्रकाश नारायण पूर्ण प्रभाव, तो आपका आंसर हो जाएगा 38(2). ये सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण का जो पूर्ण प्रभाव है अनुच्छेद 38 में है, लेकिन 38 के किस भाग में है, तो आपके 2 में ये हो जाएगा। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अनुच्छेद को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही है, आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 39B, 39D, 39C, ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुषों एवं स्त्रियों अर्थात सभी कर्मकारों का सम्मान करके समान वेतन दिया गया है। सभी जितने वर्कर्स थे, जितने काम करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे, सभी का सम्मान करके समान वेतन दिया गया है। 39(1), 39(2), 39(1), 39D, 39C, 39B। ये तो भाई हमेशा प्रश्न पूछा गया कि इस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता था। अनुच्छेद 39 में तो ही है, लेकिन 39 किस भाग में है, थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए तो हम लोग प्रश्नों को श्रृंखला को जो प्रश्न आप लोगों को सामने प्रश्नों को श्रृंखला थोड़ा चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन 49 में आप लोग कमेंट करते रहें, 49 में आपको लोग किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हाँ बिल्कुल सही है, 39D में बिल्कुल सही है। आइए तो मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और भी दोनों। किस अनुच्छेद में वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। तो क्वेश्चन 50 कह रहा है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए और बी दोनों। अनुच्छेद 38 में भी है, अनुच्छेद 39 में भी है, वितरण का न्याय सिद्धांत निहित है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के गठन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। हाँ बिल्कुल सही है, और ग्राम पंचायत जो गठन आप लोगों का है अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 40 में किसका प्रभाव है। जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अनुच्छेद 40 में किसका प्रभाव है। तो अनुच्छेद 40 में आपका जो है गांधी जी का प्रभाव है। अनुच्छेद 17 में किसका प्रभाव है। अनुच्छेद 17 भी गांधी जी का प्रभाव है। आइए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुधारने का प्रयत्न तथा वस्तुतः सहायता उपलब्ध कराएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 53 का ये कह रहा है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुधारने हेतु प्रयत्न करेगा और सहायता उपलब्ध कराएगा। तो आपके जो है किस अनुच्छेद में है। तो आपके अनुच्छेद जो है अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 42 में ये है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है मनरेगा आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 39। जो मनरेगा है आपको जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद आपके 43 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार सिविल संहिता का निर्माण करेगी। सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश।
तो इसमें से आपका हो जाएगा गोवा। गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राष्ट्र सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता संहिता का निर्माण करेगी। सर्वप्रथम आपको जो है गोवा ने लागू किए थे। हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य संविधान लागू होने का 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तो अनुच्छेद 40, 41, अनुच्छेद 35। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य संविधान लागू होने का 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर किनको अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देगा तथा समाज के शोषण और अन्य से इनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46 में किसका प्रभाव है? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरोजनी नायडू। तो अनुच्छेद 46 जिसका आप जो प्रभाव है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गुटखा, शराब आदि मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49। जो आपका अनुच्छेद है जो गुटखा, शराब, जितने भी नशीली पदार्थ हैं खाने और पीने वाली, सब में प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 जो है, थोड़ा आप लोग भी इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा आपका आंसर सही रहता है या गलत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको हो जाएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 की अंतर्गत जो है मादक पेय पदार्थों या गुटखा, शराब में प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 में किसका प्रभाव था? अनुच्छेद 48 में किसका प्रभाव है? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू। तो अनुच्छेद 48 जो आपका जो प्रभाव है आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा? अनुच्छेद 48, 49, 50 या 53। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो कृषि और पशुपालन का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा का प्रयास करेगा? तो 48, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हो जाएगा आपका 48 का। 48 का के अंतर्गत जो राज्य की जो देश के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रयास करेगा। अगर आपका 48 का नहीं तो आप 48 खाली 48 आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक धरोहर कलाकृति की सुरक्षा का प्रावधान सरकार का मौलिक कर्तव्य है। यह आप किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है यह सरकार का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। राष्ट्रीय स्मारक धरोहर कलाकृतियों की सुरक्षा का प्रावधान सरकार का कर्तव्य है किस अनुच्छेद में है? तो जो आपका अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 49 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत यहाँ पर यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में पृथक्करण हो सके का उल्लेख मिलता है? जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण का उल्लेख दिया गया है अब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कार्यों पृथक्करण का जो उल्लेख किया गया है तो आपका किया गया है किसमें? अनुच्छेद 50 में किया गया है। दोस्तों आज का हमारा जो है ये आखिरी प्रश्न था।
हम लोग आज जो चर्चा की है अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक की चर्चा की है। हमेशा अनुच्छेद से प्रश्न आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम लोग दोस्तों कल इसके आगे प्रश्नों को श्रृंखला लेके आएंगे। अनुच्छेद 51 से लेकर के आप लोगों को 100 तक प्रश्नों को श्रृंखला लेके आएंगे। धीरे धीरे करके आप लोगों को लगभग जो जितने भी अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सारे प्रश्नों को श्रृंखला को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। ओके, थैंक यू।